हम सब एलॉन मस्क को जानते हैं, है ना? कभी सुर्खियों में, कभी विवादों में। पर असल में उन्हें चलाता क्या है? वो क्या सोचते हैं? हाल ही में उनकी एक बातचीत हुई और उसी के आधार पर हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके हर बड़े कदम के पीछे का कोर फिलॉसफी क्या है। एलॉन मस्क के लिए ना, ये सिर्फ एक फैंसी कोट नहीं है। ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कह सकते हैं, फाउंडेशन है। किसी भी जवाब को ढूंढने से पहले वो हमेशा एक कदम पीछे जाकर सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं कि भाई, हम आखिर पूछ क्या रहे हैं। और यही यही वो सेंट्रल क्वेश्चन है जो मस्क को ड्राइव करता है। यही सवाल उनके सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को एक डायरेक्शन देता है, चाहे वो स्पेसएक्स के साथ तारों तक पहुंचना हो या फिर न्यूरालिंक के साथ इंसानी दिमाग के राज खोलना। तो फिर मस्क के हिसाब से जीवन का मतलब क्या है? उनकी जो ये खोज है, उसका कोर हमें एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल की तरफ ले जाता है। एक ऐसा गोल जो हमारे होने के मतलब को ही रीडिफाइन कर देता है। मस्क का मानना है कि हमारा मकसद कोई एक फाइनल आंसर खोजना है ही नहीं। असली गोल तो ये है कि हम अपनी कलेक्टिव इंटेलिजेंस को, अपनी सामूहिक बुद्धि को इतना डेवलप करें कि हम और बेहतर और गहरे सवाल पूछ सकें। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत फिलोसॉफिकल लग रहा है, पर रियल वर्ल्ड में ये आइडिया काम कैसे करता है? चेतना को एक्सपैंड करने का ये जो लक्ष्य है, वो सीधे सीधे जुड़ता है प्लेटफॉर्म एक्स के लिए उनके विजन से। देखिए, एलॉन मस्क एक्स को सिर्फ एक और सोशल मीडिया ऐप की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये एक टूल है, एक ऐसा टूल जो पूरी इंसानियत के लिए एक, कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम बना रहा है। एक सिंगल ग्लोबल ब्रेन की तरह जो हम सबको जोड़ता है। इस आइडिया को समझाने के लिए मस्क एक बड़ी कमाल की एनालॉजी देते हैं। सोचिए, जैसे 40 ट्रिलियन सेल्स मिलकर एक सोचने और बात करने वाले इंसान बनाते हैं, ठीक वैसे ही जब अरबों इंसान इफेक्टिवली एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई अकेला इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। जैसे कि एक स्पेसशिप बनाना। अब ये जो सब कुछ है, टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो कॉल्स, ये सिर्फ फीचर्स नहीं हैं। इनमें से हर चीज को, इंफॉर्मेशन के फ्लो को, मतलब सूचना के बहाव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन को ही ले लीजिए। ये भाषा की दीवारों को तोड़ देता है ताकि इस ग्लोबल ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से और आसानी से बात कर सके। तो जब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है, तो उसके नतीजे भी उतने ही रेवोल्यूशनरी होते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे समाज के एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्से से, काम यानी वर्क से। और ये शायद उनकी सबसे बोल्ड प्रेडिक्शंस में से एक है। मस्क का मानना है कि एआई और रोबोटिक्स अगले 20 सालों के अंदर अंदर काम को एक जरूरत से बदलकर एक ऑप्शन बना देंगे, मतलब एक शौक की तरह। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। और ये सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब यूबीआई की बात नहीं है कि बस गुजारा चल जाए। नहीं, मस्क बात करते हैं यूनिवर्सल हाई इनकम की, यूएचआई। ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां एआई और रोबोट्स इतनी ज्यादा चीजें बनाएंगे, इतनी अबंडेंस होगी कि हर किसी के पास अपनी जरूरत से कई कई ज्यादा होगा। ये जो कोट है ना, अगर आप सोच सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। ये उस फ्यूचर में अबंडेंस के स्केल को दिखाता है। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां स्कार्सिटी का, यानी किसी चीज की कमी का जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक आइडिया है, वही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो जाएगा। अच्छा, तो जब ये अबंडेंस, ये प्रचुरता अपने पीक पर पहुंच जाएगी, तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? सोचिए जरा। इसका मतलब होगा कि एक ऐसी चीज इर्रेलेवेंट हो जाएगी जिसे आज हम दुनिया की सबसे पावरफुल चीज मानते हैं, और वो है पैसा। इसका लॉजिक बड़ा सीधा है। जब मशीनें हमारी जरूरत की हर चीज को पैसे छपने की स्पीड से कहीं ज्यादा तेजी से बनाने लगेंगी, तो क्या होगा? चीजों के दाम लगातार गिरेंगे। इसे कहते हैं डिफ्लेशन। और आखिर में जब सब कुछ प्रैक्टिकली फ्री हो जाएगा, तो फिर पैसे का मतलब ही क्या रह जाएगा? यहां जो मेन पॉइंट है वो ये है, मस्क के हिसाब से पैसा अपने आप में वैल्यूएबल नहीं है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बताता है कि लेबर कहां लगाना है। और अगर लेबर ही रोबोट्स और एआई करने लगें, मतलब ऑटोमेटेड हो जाए, तो फिर उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो फिर असली करेंसी क्या होगी? मस्क के हिसाब से किसी भी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस का जो अल्टीमेट मेजर है, वो है एनर्जी। वो कितनी एनर्जी को कंट्रोल और यूज कर सकती है। और बहुत दूर के फ्यूचर में यही एनर्जी ही असली करेंसी होगी।
चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े फिलॉसफिकल सवाल पर। एलॉन मस्क ऐसा क्यों मानते हैं कि हमारी ये जो रियलिटी है, ये जो असलियत है, वो शायद वैसी है ही नहीं जैसी दिखती है। मतलब हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। इस सिमुलेशन थ्योरी के सपोर्ट में उनका आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है, सरप्राइजिंगली सिंपल, और ये बेस्ड है एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जिसे हम सब ने अपनी आंखों के सामने इवॉल्व होते देखा है, वीडियो गेम्स। जरा सोचिए, सिर्फ 50 साल पहले हमारे पास पोंग था, 2 रेक्टेंगल्स और एक स्क्वायर, और आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक रियल टाइम गेमिंग वर्ल्ड्स हैं जो लगभग असलियत जैसे लगते हैं। ये जो प्रोग्रेस है, ये एक्सपोनेंशियल है, और ये कहीं से भी धीमी होती नहीं दिख रही। और यही उनके आर्ग्यूमेंट का कोर है। अगर हम मान लें कि ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा, तो एक पॉइंट आएगा जब वीडियो गेम्स और रियलिटी में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर यहां से उठता है वो माइंड बेंडिंग सवाल। अगर फ्यूचर में ऐसी अरबों खरबों सिमुलेटेड रियलिटीज बनाई जा सकती हैं, तो स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली क्या चांस है कि हम उस एक अकेली बेस रियलिटी या ओरिजिनल रियलिटी में हैं और उन अरबों सिमुलेशंस में से किसी एक में नहीं? ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े कॉस्मिक आइडियाज हैं, पर इनसे हम आज, यहां, अभी के लिए क्या सीख सकते हैं? मस्क इन सब बातों को एक बहुत ही सिंपल, एक्शनेबल प्रिंसिपल में समेटते हैं। उनकी कोर एडवाइस उन सब लोगों के लिए है जो दुनिया में कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। जितना आप लेते हैं, उससे ज्यादा बनाने का लक्ष्य रखें। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कंट्रीब्यूट करने का। और आखिर में यही एलॉन मस्क की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना या फेमस होना नहीं है। असली मकसद है इंसानियत के कलेक्टिव नॉलेज और उसकी कैपेबिलिटीज में कुछ यूजफुल ऐड करना, एक नेट कंट्रीब्यूटर बनना, जो लेता कम है और देता ज्यादा है। और यह हम सबके लिए सोचने लायक एक बहुत पावरफुल आइडिया है।